सुप्रभात विद्यार्थियों, हमने फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ठेस कहानी पढ़ना शुरू किया था। हमने अब तक पढ़ा कि सिरचन एक कारीगर है। खेती बाड़ी का काम वह उतनी तन्मयता से नहीं करता। आज उसे लोग मुफ्तखोर, कामचोर और चटोर कहते हैं, परंतु एक समय ऐसा था जब सिरचन की झोपड़ी के सामने बड़े बाबुओं की सवारियां बंधी रहती थी। जो कारीगरी वह जानता था वह गांव में दूसरा कोई नहीं जानता था। आज लेखक के घर उसे बुलाया गया है क्योंकि लेखक की बहन मानू के ससुराल से शीतल पाटी आदि बनवा कर लाने की मांग की गई है। सिरचन का स्वभाव यह था कि वह काम एकदम अच्छा करता था। मजदूरी वह नहीं लेता था, परंतु उसे अच्छा खाना नहीं दिया गया तो वह अपना काम छोड़कर चला जाता था। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झलमिलाती चीख, यानी मोती, यहाँ पर मोती एक प्रकार की घास होती है, और पटेर यानी ये पहले भी बताया जा चुका है कि जलाशयों यानी पानी में उत्पन्न होने वाला एक पौधा है जिसके पत्ते से चटाई बनाई जाती है, और शीतल पाटी यानी चटाई, और चीख यानी पर्दा। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े यानी स्टूल, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज ये एक प्रकार की घास है, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम यानी अनुपयोगी या बेकार का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। रंगीन शीतल पाटी यानी चटाई, चीख, तीलियों का पर्दा, हलवाओं के लिए छतरी, इस तरह की चीज़ें सिरचन ही बनाता था। गांव में कोई और यह काम नहीं जानता था, लेकिन अब गांव में इस काम को बेकाम का काम समझते थे। बेकाम का काम यानी उसकी मजदूरी के बजाय उसे भर पेट खाना या कोई पुराना कपड़ा ही दिया जाता था। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। कारगर यानी कुशल। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। यानी तिलमिला उठना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है गुस्सा हो जाना। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए हैं भला? यहाँ पे पटेर का अर्थ पहले भी बताया जा चुका है, क्या पानी में उत्पन्न होने वाला पौधा जिसके पत्ते चटाई बनाने के काम में आते हैं। तो उसकी पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए हैं। खेसारी का सत्तू यानी भुनी हुई मटर का आटा होता है जिससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कुशल है। एक किस्सा बताते हैं लेखक कि महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर गुस्सा हो गई थी और सिरचन से कहा था कि तुमने ऐसा अपमान किया है मेरा, मैं माँ को जाकर बताती हूँ। सिरचन ने भी तुरंत जवाब दिया था कि बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। मुझसे इतनी सारी चीज़ें बनवा ली और मुझे सिर्फ खेसारी का सत्तू ही खिलाया, यानी भुनी हुई मटर का आटा से बना हुआ पदार्थ ही खिलाया। ऐसा छोटा काम तुम्हारी माँ ही कर सकती है। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीख
और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। बैरंग का मतलब होता है तुरंत, तुरंत वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मोहर छाप वाली धोती यानी ब्रांडेड धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। लेखक की छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, इसलिए मानू के पति ने चिट्ठी लिखकर 3 जोड़ी फैशनेबल चीक यानी पर्दा और शीतल पाटियों की मांग की थी, यानी चटाइयों की मांग की थी। इसलिए 1 हफ्ता पहले ही माँ ने सिरचन को बुलाया था और उसे नई मोहर छाप वाली धोती देने का वादा किया और अच्छा काम करने के लिए कहा। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियाँ और कमानियों को चिकनाता हुआ, कमानियों यानी खूंटी को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने लगा। झब्बे यानी सुतली का फंदा से डालकर वह चीक बुनने लगा, यानी पर्दा बुनने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम फैशन की चीज़ बन रही है। मझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। सिरचन अपने औजारों के साथ अपने काम में जुट गया। 1.5 हाथ जितना ही बना था कि उसके काम को देखकर लोग समझ गए कि इस बार बहुत ही नए फैशन की चीज़ बनने वाली है। मझली भाभी ने सिरचन पर ताना कसते हुए कहा कि अगर मैं पहले जानती कि मोहर छाप वाली धोती से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया यानी मानू के पति को पहले ही खबर दे देती कि एक धोती से तुम्हारा काम हो जाएगा। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मझली भाभी का मुंह लटक गया। मुंह लटकना यह मुहावरा जिसका अर्थ है निराश होना। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। मूंगिया लड्डू यानी मूंग के आटे से बना लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। सिरचन काम में तो व्यस्त था, परंतु मझली भाभी की बात उसने सुन ली और बोला कि मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर तुम रेशमी कुर्ता भी दोगी ना तो इतना अच्छा काम कोई नहीं करेगा। मैं यह काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मानू दीदी की काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा यानी पति बहुत बड़ा साहब है, इसलिए उनके लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। लेखक की माँ का सिरचन सम्मान करता था और माँ भी उसे उतना ही सम्मान देती है, इसलिए उस लगाव के कारण वह यह काम कर रहा है। ऐसा सिरचन मझली भाभी से कहना चाहता है। वह मझली भाभी को यह भी बताना चाहता है कि मैं इतना लालची नहीं हूँ, धोती के लिए मैं काम करूँगा। मझली भाभी निराश हो गई कि सिरचन छोटा आदमी होकर मुझसे ऐसी बात कर रहा है। लेखक की चाची ने यह देखा तो उसने फुसफुसा कर यानी धीरे से मझली भाभी से कहा, उसे सिर्फ धोती नहीं, विदाई के वक्त मिठाई भी खाने के लिए मिलेगी। दूसरे दिन चीक की पतली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। पांति यानी पंक्ति। 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। चिवड़ा यानी चिवड़ा। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। कलेवा यानी नाश्ता। दूसरे दिन सिरचन ने काम शुरू किया। पहली पंक्ति बनने पर ही ऐसे लग रहा था जैसे 7 तारे जगमगा उठे। काम में वह इतना व्यस्त हो गया था कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं था।
पर्दा बनाते समय अचानक उसकी नज़र सूप में पड़े हुए चिवड़ा और गुड़ के सूखे ढेले पर पड़ी। लेखक ने देखा कि सिर्फ चूड़ा और गुड़ देखकर सिरचन के चेहरे का भाव बदल गया। चेहरे से पता चल रहा था कि उसे वह पसंद नहीं आया। लेखक दौड़कर माँ के पास गया और माँ से पूछा कि सिरचन को कलेवा यानी नाश्ता किसने दिया। उसे नाश्ते में सिर्फ चिवड़ा और गुड़ दिया गया है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई। भौहें तन जाना यह मुहावरा जिसका अर्थ है क्रोधित होना। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। माँ रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। उसने मजली भाभी से पूछा कि सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दिया। सिरचन ने बात सुन ली और उसके मुंह से में चिवड़ा था। वह खाते खाते ही कहने लगा, काकी मैं बूंदिया नहीं खाता। गुड़ के ढेले को सिरचन ने हाथ भी नहीं लगाया था। मजली भाभी को माँ ने जो कहा वह अच्छा नहीं लगा कि एक कारीगर के लिए उसे बोला जा रहा है। इसलिए उसे गुस्सा आया और उसने मुट्ठी भर बूंदिया ली और उसके सूप में फेंक कर चली गई। इस प्रकार उस घर में माँ और लेखक सिरचन को समझते थे, उसका सम्मान भी करते थे, लेकिन घर के कुछ लोगों को सिरचन पसंद नहीं था। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर चढ़ेगा ही। यानी सिर चढ़ाना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी को बहुत अधिक महत्व देना। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? नहर यानी मायके। मजली भाभी ने सिरचन को बूंदिया सूप में फेंक कर दी थी। इस पर सिरचन ने ताना मारा था कि अपने मायके से लाई हुई मिठाई भी तुम इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या? इस पर मजली भाभी को गुस्सा आया और वह अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा कि सिरचन एक कारीगर है, वह हमारे मायके ससुराल की बात क्यों करता है? उसे किसने यह हक दिया है? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम अपना काम करने आए हो यहाँ, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? बदकुट्टी यानी बहस। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। मुंह लाल होना यह मुहावरा जिसका अर्थ है क्रोधित होना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मजली भाभी लेखक की माँ की लाडली बहू थी, इसलिए माँ गुस्से से बाहर आई और सिरचन से कहा, तुम काम करने आए हो, बहुओं से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया हो वह करो और अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो मुझसे कहो। इस पर सिरचन को भी गुस्सा आया क्योंकि मजली भाभी ने ऐसे जो बूंदिया फेंकी थी उसे भी पसंद नहीं आया था, परंतु उसने लेखक की माँ को कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में जुट गया। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाए गए पाठ के इन मुहावरों को अर्थ सहित अपनी नोटबुक में लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कहानी के पढ़ाए गए भाग के शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।